हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद नम्रता पांडे। ये जो स्टेट का अपडेट है आप लोगों को भी पता होगा, 13 अप्रैल यानी कल के पेपर में दैनिक जागरण में दिया हुआ है शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी। तो उसको हम लोग समझेंगे क्या तैयारी है। और जो 2 अप्रैल को विशेष परीक्षा हुआ था उसका आंसर की आज जारी कर दिया गया है। तो देखते हैं कल के पेपर में जो दिया गया था वो क्या था। तो वो ये था कि जो भी 1.25 लाख शिक्षकों का जो नियुक्ति बचा हुआ है या रुका हुआ है 5 अप्रैल को जिनकी सुनवाई थी, तो ऐसा सुनने में आया है। आप लोगों को भी पता होगा और आप लोग भी पेपर लेते हैं, पढ़ते हैं और नियमित रूप से पेपर देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा पता चला है कि जो जज थे जो इस मुद्दे पर सुनवाई करते वो खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसीलिए इस प्रक्रिया को, इसके डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। तो जो भी 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की बात है, 94,000 और 30,000 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक की नियोजन प्रक्रिया, अब इसका मुद्दा यहाँ पर रुका हुआ है। लेकिन फिर भी आपके कल के पेपर में और आज के पेपर को मिलाकर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि लगातार प्रयास शिक्षा विभाग की तरफ से जारी है। जैसा कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा था, तो सच में ये प्रक्रिया जारी है। क्योंकि देखिए, आंसर की 2 अप्रैल के एग्ज़ाम का जो 106 कैंडिडेट बचे हुए थे उनका आंसर की भी आ गया है। वो आंसर की बातें जो है वो आज के पेपर में दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो STET का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके आंसर की को मंगलवार को जारी किया, यानी कल ही कर दिया गया है। और आप जो वो सब्जेक्ट था उर्दू, संस्कृत और विज्ञान, उसके परीक्षार्थी या अभ्यर्थी उसमें शामिल थे। तो आप इसको बिहार बोर्ड के वेबसाइट पर 17 अप्रैल तक इसको देखकर और 17 अप्रैल तक जो है आप अपनी शिकायत को वहाँ पर दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद आपके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। और उसमें ये भी कहा गया है कि इसके तुरंत बाद यानी जल्द ही रिजल्ट आएगा। और जैसे ही ये 106 अभ्यर्थी का रिजल्ट आएगा तो आप समझ सकते हैं फिर ये नियोजन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। वैसे जो ये नियोजन 7वें चरण में होगा, लेकिन एक खबर ये भी उड़ती पुड़ती आई, एक हो सकता है 6ठे 7वें चरण की नियुक्ति एक साथ हो। ये खबर पक्की नहीं है, ध्यान से समझिएगा कमेंट करने के पहले, तो फिर आपको समझ में आएगा कि सही खबर है। और इसके पहले जो शिक्षक की नियुक्ति हुई थी उसमें क्या था कि आपको नियुक्ति पत्र दे दिया गया था और उसके बाद जो है प्रमाण पत्र की जांच कराई गई थी या कराई जाती थी। लेकिन इस बार क्या होने वाला है, आपका मेरिट लिस्ट भी ऑनलाइन बनेगा, यानी कि सारा चीज़ जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें समय भी कम लगेगा और पैसे भी कम खर्च होंगे, परेशानी भी कम होगी। और दूसरी बात क्या है कि पहले इसमें जो है जितने भी चयनित शिक्षक हैं, 6ठे चरण की मैं बात कर रही हूँ, उनकी काउंसलिंग होगी, उसके बाद उनके प्रमाण पत्रों का जांच होगा, उसके बाद उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जैसे ही 6ठे चरण की बहाली हो जाती है तो 7वें चरण की प्रक्रिया में लग जाएगी शिक्षा विभाग। और ऐसा एक 99% ये खबर है कि किसी ने अगर 75% से भी क्वालिफाई किया है तो वो अपनी नियुक्ति या अपनी नौकरी पक्की समझे। ऐसा ये हम 99% कहने वाले कह रहे हैं, लेकिन मैं 90% कहती हूँ। क्योंकि अभी 15 मई तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि किस सब्जेक्ट में कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हुए हैं। जो क्वालिफाई नहीं किए हुए हैं उनमें से कई लोगों ने केस भी किया है पटना जा कर के, उनको केस नंबर भी मिला हुआ है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि ऐसा कहा गया है कि कोई भी अब किसी तरह का कोई केस करे, आपने अगर क्वालिफाई किया है तो आपके रिजल्ट पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यानी कि आपने क्वालिफाई किया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपकी नियुक्ति है। क्योंकि फॉर्म भरने के समय ही जितने शर्त थे, अगर आप उस शर्त के अनुसार आपने सब कुछ किया है, जो आपका सब्जेक्ट सब कॉम्बिनेशन था या आपने क्वालिफाई किया है, तो आप अपने आप को सुरक्षित समझिए। क्योंकि शिक्षकों की कमी है स्कूल में और शिक्षा मंत्री ने ऐसा कहा था कि सीट के अनुसार ही क्वालिफाई किया गया है। अब कट ऑफ की जहाँ तक बात है तो कई लोगों का, मैंने कहा था कि मेरे पास नहीं नंबर उस समय आया था, लेकिन अभी मेरे पास कई ऐसे मैंने देखे हैं 102 पॉइंट समथिंग, 107 पॉइंट समथिंग, 113 पॉइंट समथिंग। लेकिन जो 75 पॉइंट भी लाए हैं तो वो भी निश्चिंत रहिए, वो भी अपना सेट रिजर्व ही समझिए। क्योंकि कट ऑफ जो है बिल्कुल नीचे से लिया गया है, क्योंकि कैंडिडेट वहाँ पर नहीं पूरे हो रहे थे। तो बस आज का यही अपडेट है। कल का पेपर, आज का पेपर आप लोग देख लीजिए। जिन्होंने 2 अप्रैल को एग्ज़ाम दिया था वो भी आंसर की मिला लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में कुछ अपडेट को और लेकर। अगर किसी तरह का कोई अपडेट आता है तो बने रहिए इस चैनल के साथ।